कुछ लोग कहते हैं कि पुनरुत्थान से पहले मसीह अधोलोक में थे। क्या इसके लिए पवित्र शास्त्र में कोई प्रमाण है? यह एक पवित्र शास्त्र संबंधी प्रश्न है और मैं इसका उत्तर भी पवित्र शास्त्र से ही देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है क्या इसके लिए शास्त्र में कोई प्रमाण है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 18वीं और 20वीं आयत खोलें। चाहे यह प्रश्न आपने पूछा हो या नहीं, फिर भी इसे स्वयं पढ़ें ताकि आपको किसी दूसरे की बात पर निर्भर न रहना पड़े। आप स्वयं पढ़कर देख सकते हैं कि यह सत्य है या नहीं। हम हमेशा सत्य पर बने रहना चाहते हैं और जहाँ तक बाइबल कहती है वहीं तक रहना चाहते हैं। जिसने भी ये प्रश्न पूछा है उसने बाइबल से प्रमाण जानने की इच्छा की है कि यह बात सही है या नहीं। अब हम पहला पत्रस अध्याय 3 पद और 18 से पढ़ते हैं। अब हम पहला पत्रस अध्याय 3 पद 18 से पढ़ते हैं। क्योंकि मसीह ने भी पापों के कारण एक ही बार दुख उठाया, अर्थात धर्मी ने अधर्मियों के लिए, ताकि वह हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के अनुसार तो मार डाला गया, परंतु आत्मा के अनुसार जिलाया गया। उसी आत्मा में उसने जाकर उन आत्माओं को भी प्रचार किया जो बंदी गृह में थी, जो कभी आज्ञा न मानने वाली थी। जब नूह के दिनों में परमेश्वर धीरज धरकर प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि जहाज तैयार हो रहा था, जिसमें थोड़े अर्थात 8 प्राणी जल के द्वारा बचाए गए। अब प्रेतों के काम 2 अध्याय उसकी 30वीं और 31वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ भी प्रेतों पतरस ही बोल रहे हैं। वह भविष्यवक्ता था और जानता था कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाकर प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंश में से मसीह को उसके सिंहासन पर बिठाएगा। उसने पहले से मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहा कि उसकी आत्मा अधोलोक में न छोड़ी गई और न ही उसकी शरीर सड़ने दी। इसलिए उसकी आत्मा अधोलोक में गई और उसने उन आत्माओं को प्रचार किया जिन्होंने नूह के दिनों में परमेश्वर के धीरज के समय पश्चाताप नहीं किया था। उसकी आत्मा वास्तव में अधोलोक में उतरी। उसने वहां आत्माओं को प्रचार किया और तीसरे दिन वह फिर जी उठा। इस छोटे से वचन के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।